हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम विज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर फिर से आ गए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, बता दें कि आपको जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो एग्ज़ाम के ही तौर पर होगा। यानी एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ऐसे पूछे जाते हैं जिससे क्वेश्चन को हार्ड भी होता है उसको, और कन्फ्यूजन भी होता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो उसी से जुड़े हुए कुछ हम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन को लेकर एग्जामिनर चलते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर के पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पहला। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 8 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8 अस्थियां। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। अगर किसी एक नवजात शिशु की बात किया जाए कि उसकी हड्डियों में कितनी उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा दूसरा। यानी कहा जाए तो 300। नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारा, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो कहा जाए तो 7 से अधिक होता है। यानी 7 से अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा तीसरा। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तीसरा। यानी कहा जाए तो 7.9। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है हमारा, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो थोड़ा सा गलती हो गया है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर होगा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर कार हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा यही गलती हो गया है, कर के जगह कार हो जाएगा। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का जो राइट आंसर है दोस्तों हमारा चौथा हो जाएगा। कौन करता है? तो रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। यानी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा तिल्ली, सॉरी गलती हो गया, तिल्ली नहीं, पहला होगा फेफड़ा। फेफड़ा जो है रुधिर बैंक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छठा क्या है हमारा, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। मतलब मानव रक्त में प्लाज्मा में कितने प्रायः पानी की मात्रा होती है। यानी क्वेश्चन नंबर छठवें का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन में देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो पहला है 80 से 82%, 90 91 से 92%, 60 से 64% और 70 से 75%। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। यानी कहा जाए तो 91 से 92% होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सातवां क्या है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट आंसर है हमारा चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो डायलिसिस जो है खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है जिससे वो खून की शुद्धिकरण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है,
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा चौथा हो जाएगा। यानी कहा जाए तो रक्त में लाल रंग कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा चौथा हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? यानी क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 9वें का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यानी क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों यानी हमारा हो जाएगा दूसरा। कहा जाए तो फुफद सीरा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? किसके मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर जो है रक्त नहीं जमता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा दूसरा। यानी कहा जाता है हेरीपीरिन। हेरीपीरिन हेरीपीरिन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? यानी क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर हमारा है हमारा पहला हो जाएगा, जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट कहते हैं। ये एंटीबॉडी निर्मित करता है शरीर के अंदर प्लाज्मा में, रुधिर प्लाज्मा में करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट आंसर है वो हमारा चौथा हो जाएगा। किसके नाम से जाने जाते हैं? ईरोथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ईरोथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो कहाँ पर होती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा अस्थिमज्जा में। कहाँ होती हैं? अस्थिमज्जा में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां हमारा क्या है? निम्न में से किसको आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से निम्न में से किसे आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला। यानी किसको कहा जाता है? प्लीहा को। ये निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? प्लीहा को जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन कराए जो विज्ञान से रिलेशन क्वेश्चन था, और अक्सर करके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2, 4, 10 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के तौर पे पूछा ही जाता है। विज्ञान से ले लो, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान से मिलाकर 2, 4, 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन जीव विज्ञान से कराए, और जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।